किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। झूठ है, मैंने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं खाई। मैं जानता हूँ आर्या ने कोई ऐसी हरकत नहीं की है, ये सब असद की कारस्तानी है। भाईजान ठीक कह रहे हैं वकील साहब, रसवाई असद भाई की हो या हमारी, बात तो एक ही घर की है और फिर हम दुश्मन नहीं हैं, इसलिए प्लीज हमें कोर्ट से निकाल लीजिए। मीना, मीना, मीना उठो, उठो वरना पानी फेंक दूंगी। टाइम क्या है भाभी? सहरी का टाइम हो गया, उठो। अच्छा खाना लगेगा तो मुझे उठा लीजिए। नहीं ना, उठो चलो। उठती हूँ, उठो 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 उठो, चलो उठो, उठ के हाथ मुंह धो जल्दी से। हाँ उठ रही उठ गई ना? हाँ। सोगी तो नहीं अब? अच्छा मैं बाकी सबको उठा के आती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धो के बाहर आओ। लाइबा, देखो भाभी हैं शायद। जी भाभी। जी भाभी उठ रहे हैं। फारिस उठो, सैरी कर दो। हादिया, हादिया उठो, सहरी का वक्त हो गया। अरे भाभी आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? सारा काम आपने खुद ही कर लिया। अरे भाई मैंने कहा आज पहला दिन है, उठने में थोड़ी देर लगेगी। हमें तो जब तक आदत होगी तब तक रमजान खत्म हो जाएगा। अच्छा वैसा करो, तुम नीचे आ जाओ, मैं मीना को जाकर देखूं। उठा कर आई थी, अब फिर सो गई होगी। ऐसा करें आप भाईजान को उठाएं, मैं मीना को उठाती हूँ। अच्छा ठीक। मीना, तुम अभी तक लेटी हुई हो? वुज़ू करो, भाभी बाहर नमाज पढ़वाना इंतजार कर रही हैं। फारिस आई स्वेयर मैंने इतना खा लिया कि फील लाइक प्यूकिंग। जब पराठे ठूसने बैठती हो तुम्हें होश नहीं रहता। तुम हमेशा मेरे खाने पे क्रिटिसाइज क्यों करते हो? खुद ही देखते कितना खाते हो। मैंने नमाज पे कॉम्प्रोमाइज कभी किया है? अब जल्दी से जाओ, मेरी नमाज भी तुम देर करवाओगी। फारिस देखो, मजबूरी में नमाज कज़ा भी हो सकती है ना, तो मैं थोड़ी देर तक पढ़ लूंगी। आपको ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप नमाज कज़ा थोड़ी देर तक पढ़ लेंगी? गेट अप, अपना वुज़ू करो, नमाज पढ़ो जाके। I swear I will. I promise I will. Where you go? No more arguments, मीना, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया। गेट अप, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। जाओ जाके अपना वुज़ू करो और नमाज पढ़ो। मैं भाभी को बताने लगा हूँ कि मीना आ रही है। ओके? है मेरे अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा, तू अपना करम कर दे, तू हादिया की तमाम मुश्किलात दूर कर दे, तू इस घर की खुशियां लौटा दे, तू इस घर से सारे गम दूर कर दे। या अल्लाह ताला, तू हमारे रिस्क में बरकत दे, तू हमारे दरमियान प्यार और मोहब्बत कायम रख।
या अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों को जिंदगी अता फरमा, उनकी किस्मतें अच्छी कर। मेरे अल्लाह मेरी तमाम दुआएं कबूल कर ले। मैं बहुत आजिज़ी से तुझसे दुआ मांगती हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल फरमा लेना। आमीन। अच्छा आप लोग कुछ जाएं। भाई आप लोग कोई खास चीज खाना चाहें इफ्तारी में तो मुझे बता दीजिए अभी से। यू नो व्हाट भाभी, रोजे में कोई भी चीज अच्छी लगती है। आप कुछ भी बना लें, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या बना, हम खा लेंगे। अरे कम से कम तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। ओके अल्लाह हाफिज। चले फिर हमारा जो काम है। असद आज शाम को इफ्तारी का क्या प्लान है आपका? इफ्तारी होगी शाम को और शाम की बात शाम को। लेकिन इतना याद रखिएगा कि मैं घर पर कुछ नहीं बना सकती। वैसे एक बात बताऊं, हमारे घर में इफ्तारी भाभी बनाती, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बनाने का शौक है तो भाभी से बात कर सकती हो। भाभी तो शायद मुझे मना न करे, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस घर में हर बंदे ने मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ। सब कुछ जवाब तो मैं बहुत अच्छे तरीके से दे सकती, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता। बहुत अच्छा करती हो तुम। वैसे भी मैं इन लोगों को मुंह लगाना बेहतर नहीं समझता। मैं जा रहा हूँ और वापसी पे इफ्तारी का सामान लेकर आऊं। डोंट वरी। हादिया कहीं जा रही हो क्या? हाँ बस आधे घंटे में आ रही हूँ। अब अगर मेरी जरूरत है तो मैं चलती हूँ साथ। बस भाभी जरा नमाज पढ़ लें। नहीं थैंक यू लाइबा, मैं खुद ही हो आती हूँ। असल में वकील के पास जाना था, उसको कुछ लीगल पेपर्स देने थे। चलो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, इस एक महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ दुआ करो। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो जरूर तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा। ये भाभी कौन सी नमाज पढ़ रही? फजर तो हमने इकट्ठे पढ़ी थी ना। ये नमाज शाश है, नफली नमाज है और सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है। तुम्हें बड़ा कुछ पता है? हाँ दादी सब कुछ बताती थी। अच्छा चलो तुम जल्दी जाओ तो मैं देर ना हो जाए। और इस मुबारक महीने के सदके में अल्लाह से जरूर दुआ करना। पता है इस महीने में मांगी गई तमाम जायज दुआएं वो जरूर कबूल फरमाता है। थैंक यू। अब मैं आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी। ओके। लाइबा हादिया कहाँ गई है? वो वकील के पास गई है कुछ पेपर्स वगैरह लेकर। यस यस। रमजान की ऑफिस टाइमिंग एडजस्ट कर ली? जी। सारा साल हम दुनियादारी के कामों में लगे रहते हैं। ये तो वो महीना है जिसमें वो लोग भी इबादत करने लग जाते हैं जिन्होंने मस्जिद का रास्ता तक नहीं देखा होता। दैट्स राइट भाई, नई टाइमिंग सर्कुलेट कर दी है और आज से जोहर के वक्त भी ऑफिस बंद रहेगी। तो गुड, वैसे तो हमेशा हमें इन्हीं असूलों पे चलना चाहिए, लेकिन आई सपोज वाजिबी से मुसलमान हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जात से किसी को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि हुकूकुल इबाद की बड़ी अहमियत है। फारसी वो हक है जिसके सिलसिले में अल्लाह ताला भी बेख्तियार है। अल्लाह और बेख्तियार? हाँ, इसलिए कि जब तक बंदा माफ नहीं करता अल्लाह भी माफ नहीं फरमाता। हाँ आवसत, फारिस तुम जाओ और वो काम कर लेना। जी भाई। बैठो असद।
असल में तुम्हें इसलिए बुलाया था कि रमजान का महीना है, सारे इख्तिलाफात भुलाकर अफ्तार और सहरी एक साथ करनी चाहिए। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम ये करना है, तुम दोनों को। क्योंकि एक टेबल पे बैठ के खाने से इख्तिलाफात खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। भाई, आज तक हम लोग एक ही टेबल पे खाना खा रहे थे ना, इख्तिलाफ तो खत्म नहीं हुए, बल्कि अब तो बढ़ गए। जरूरी नहीं भाई कि आपकी आंख जो देख रही है वो दुरुस्त हो। असल मैंने बहस के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, माह रमजान है, मेरा ख्याल है कोशिश कर लो। जी, थैंक यू। रमजान मुबारक के इस महीने में हमें लड़ाई झगड़ों को भुला देना चाहिए। अल्लाह ताला तो इतनी देर पड़ी है। भाभी हमें पीछे पड़ जाती है, रोजा रख लो रोजा रख लो। पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, क्या करूं? Referee in linesman number 1 with the two goalkeepers, Martin, and he was talking about Stephen Ballack scored against Manchester United just a few weeks ago. मीना, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं और तुमने टीवी ऑन कर दिया, और वो भी इतनी ऊंची आवाज में। तो मैं क्या करूं? टाइम कैसे स्पेंड करूं? तो तुम ये करो कि घर वालों का ख्याल करो और टीवी बंद रखो। तुम्हें पता है, वैसे भी रमजान शरीफ में बिल्कुल टीवी नहीं देखना चाहिए। हाँ जी, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस अभी नमाज पढ़कर दुआ किए और अब कमरे में आके बैठी हूँ। अब और क्या मांगना है खुदा से? भी सबकी खुशियाँ मांगनी है जिसकी हमेशा जरूरत होती है। वैसे सच पूछो तो मैडम लाइबा, अब तो मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ क्या मांगू। सब कुछ मांग लिया तुमको मांग कर। इसका मतलब है कि रोजे ने तुम पर कोई खास असर नहीं डाला? नो नेवर, बल्कि मुझे तो ये सोच के और भी खुशी हो रही थी कि आज हम इफ्तारी एक साथ करेंगे। हमारा पहला रमजान है ना एक साथ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज पहला रोजा है, क्या लेकर आऊं बाजार से तुम्हारे? आफ्टर ऑल मेरी अपनी वाइफ के साथ पहली इफ्तारी है। तुम अकेले हो ऑफिस में क्या? नहीं तो कौन है तुम्हारे पास? तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें कर रहे हो बैठकर? इश्क में बहादुर बनना पड़ता है लाइबा बेगम, वरना तारीख के सफे खाली रह जाते हैं। फारिस मजाक छोड़ना, बताओ किसके सामने बैठ के तुम मुझसे रोमांस कर रहे हो? तुम हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा एहसास। मैं अकेला कब होता हूँ लाइबा? तुम हमेशा। फारिस, आई लव यू लाइबा, आई रियली लव यू। आई लव यू टू। ओके, बाय। ओके। भाईजान,
चले, रोजा खुल गया। पहले ये तो पता चले कि मेन्यू में क्या क्या है। अब मेन्यू में क्या क्या मैं आपको भी नहीं बता सकती, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर मैंने नाम लेना शुरू किया तो मुझे भूख लग जाएगी, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर आप चले। चले चलता हूँ। वो कहाँ है? फलक कहाँ है? रमजान में तो अपना रोमांस थोड़ा कम कर दिया करें आप लोग। वो असद भाई और संदल को लेने गए हैं ताकि हमारे साथ इफ्तारी कर लें, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत बुरी बात। दिल बड़ा रखना चाहिए रोजों में। अच्छा, फिलहाल तो मुझे अपना सेट बड़ा करना है। समोसे, पकोड़े, जलेबी और पता नहीं क्या करूँ। रोजा खुलने में कितनी देर रहेगी? बस 4-5 मिनट रह गए। देखा तुमने, किसी को भी हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? रमजान मुबारक के इस महीने में हमें लड़ाई झगड़ों को भुला देना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी बरकतों के सारे दरवाजे खोल देता है। वो तो हम नादान इंसान हैं जो कि समझ नहीं पाते। भाभी आप चलें, हम इस कमरे में ही ठीक हैं। तुम्हारी कुर्सी खाली पड़ी है। जिमरान भी बहुत परेशान हो रहे हैं। भाभी आप किसी को भी इस कुर्सी पे बिठा दें। तुम्हारी कुर्सी पे कोई और बैठेगा तो वो असद थोड़ी होगा। संदल, तुम लोग चलो ना हमारे साथ। भाभी जब सब कुछ यहाँ मौजूद है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं बहुत मान के साथ तुम लोगों के पास आई थी। मुझे पता नहीं था कि मैं मायूस होकर जाऊंगी। बहरहाल तुम्हारी मर्जी। भाभी हम चलेंगे साथ। जब तुम मेरे पास होती हो ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई काम भी मुझे छू नहीं सकता। तुम्हें आखिर ऐसा क्या है? ये तो तुम अपने दिल से पूछो। मैंने उससे जब भी पूछा तो यही जवाब मिला कि यू आर माई लाइफ लाइन। आज संदल का अफ्तारी पे साथ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा था, राइट? यानी रोजादार किसी की दिल आजारी न करे, और फिर वो हमारे घर में रहते हैं, हमारे घर के फर्द हैं, तो अच्छी बात है हम सब साथ बैठकर इफ्तारी। माशाल्लाह आज मस्जिद में बहुत रश था, देख के बड़ी खुशी हुई। अच्छा, हालांकि मैं तो सोच रही थी कि गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से मस्जिदों में रौनक कम होगी। नहीं, खुदा ताला अपने घर को खुद सजाता है और उसकी हिफाजत भी खुद करता है। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, आपके लिए चाय ले आऊं? चाय तो जरूर पीऊंगा। आप जरा नमाज से फारिग हो जाए, साथ पी लेते हैं। आज हम सब ने एक साथ नमाज पढ़ी है, यहाँ तक कि मीना ने। अच्छा, बस जितने हाथ दुआ के लिए उठे खुदा ताला अपने खुश होता है। हम सब ने एक ही दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला इस घर की खुशियाँ और रौनक वापस आ जाए। आमीन। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। उठो, सहरी का वक्त हो गया, चलो बाहर। तुम इसलिए आए हो? हाँ, वो 2 बार लाइव और 1 बार भाभी आ चुकी हैं, लेकिन मायूस होके जा चुकी हैं। अच्छा, आ रही हूँ। मैं मायूस होके नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। गरम, शाबाश। फारिस, तुमने इतनी जोर से डराया, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं क्या करूँ? कुछ ना करो, बाहर आ जाओ। फारिस, यू गो, आई एम कमिंग। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तुम उठो, बाहर आओ, जिसे भी मुकाबला सकते हो। तुम्हें इतना बड़ा पराठा खाना। फारिस, यू गो, आई एम कमिंग।
नहीं, उठो। I swear I'm coming, go. मेरे सामने उठो। Go. I will. Oh. फलक, आपने असद और संदल को अफ्तारी पे बुला के अच्छा किया। हालांकि लाइबा और हादिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और सच पूछे तो मेरा भी बिल्कुल जी नहीं जा रहा था। हमें कुछ बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, खासतौर पे इस बाबरकत महीने में। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर हम इंसान हैं और भूल जाते हैं कि इस बाबरकत महीने में इबादत के साथ साथ हमें अपनी सोच और अपनी नीयत को भी पाक साफ रखना चाहिए। जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के दुखों, तकलीफों, नादारियों को कम से कम करने की कोशिश करें। सिमरान, मैं सोच रही थी कि हर रमजान की तरह इस दफा भी एक बड़ी इफ्तारी का इंतजाम करना है और कुछ जरूरतमंदों की मदद भी करनी है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मैं सोच रही थी कि इस दफा हम लोगों की तादाद न बढ़ा दें। फलक, मैं सोच रहा था कि आप इस बार भी मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने का सोच रही होंगी। नहीं जिमरान, इस दफा मैंने सोचा है कि बजाय इसके कि हम ये पैसा उस पर खर्च करें, हम अपने गरीब नादार लोगों की मदद करें और उनके बच्चों के चेहरों पर अगर मुस्कुराहट ला सके तो मेरे ख्याल से हमारा रब ज्यादा खुश होगा। बिल्कुल, आप दुआ करें कि हमारे भाई असद को भी खुदा अपने बारे में अच्छा सोचने और अच्छा फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं चलता हूँ, ऑफिस में देर होगी। जी, मोबाइल तो ले ले। भाई यार जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। तो मैंने कहा था देर से उठो, ना सोते सेरी के बाद। ये आप ताने देना बंद करो, मेरा मोबाइल, वॉलेट और लैपटॉप और हाँ हाँ, सब कुछ तैयार है सिवाय तुम्हारे। तुम अजीब पागल हो, क्या हुआ तुम्हें? खुद देखो। तो यार पहले बताना था ना, आगे मुझे देर हो रही है। भाईजान ने तो आज मुझे डेफिनेटली डांटना। नहीं डांटेंगे आज को। क्यों? आज सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकला। जी नहीं, टाइमिंग चेंज होने के बाद आज ऑफिस का पहला दिन। भाईजान कहाँ मानते हैं इन बातों को यार, वो तो असूल परस्ती में हिटलर से कम नहीं। मैं बताऊंगी भाईजान। माल तो ठीक कर लो। अभी भाग भी रहते हैं, आज तो शामत आई नहीं। हादिया, हादिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अदालत की बजाय घर पर फैसला कर लें? मेरा मतलब है कि असद और तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। मैंने तुमसे तुम्हारी मंजूरी नहीं मांगी, समझी मिसेस असद अली? वो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस घर और खानदान की इज्जत का थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए ना। ओह, तो तुम्हें इस खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल हो रहा है? हादिया, ये क्या तुम बार बार मेरा नाम ली जा रही? मुझे अच्छा नहीं लगता, समझी तुम? ठीक, नहीं लेती तुम्हारा नाम, लेकिन तुम इतना तो ख्याल करो कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तुमने ये सोचा कि अगर तुम्हें डिवोर्स हो गया, तुम्हारे बच्चे भी हमारे पास रहे तो तुम्हारा क्या बनेगा? जस्ट शट अप। मैं अभी इतनी कमजोर नहीं कि मैं अपने बच्चे तुम दोनों के सहारे छोड़ दूं। समझ आई? मीना उठो, कॉलेज नहीं जाना। मीना उठो। सोने को नींद आ रही है।
ये क्या बात हुई? हम सब तुम्हारे साथ जागे थे, तुम्हारे साथ सोए, फिर तुम्हें क्यों नींद आ रही? उठो उठो। नहीं जाना कॉलेज। क्यों नहीं जाना? उठो चलो। तुम लोग ने तो घर पे बैठ के पकौड़े तल रहे हैं। मैंने वहाँ जाके मेडिसिन की और स्प्रेड की और पता नहीं किस किस चीजों की स्मेल सूंघी है। मैं हॉस्पिटल जाना होता, आपको पता तो है। तो ये तो डबल सवाब हुआ ना, रोजे रखने का भी सवाब और उसके साथ इंसानियत की खिदमत का भी सवाब। लाइबा, मैं घर पे रह के तुम लोगों की खिदमत करूंगी ना, पक्का। लेकिन वहाँ पे गर्मी, ऊपर से रोजे, रोड शेडिंग, तुम्हें नहीं पता। आज तो मैं जरूर जाओगी। रोजा रखकर सो जाओ, मतलब ये तो एक फाका ही हुआ ना। इससे बेटर तुम रोजा ना ही रखती, कम से कम एक काम तो पूरा होता। ये क्या बात हुई, ना दीन पूरा और ना ही दुनिया। अच्छा बाबा, उठती हूँ। मेरे लिए नहीं, अल्लाह की खातिर और अपने लिए। फिर देखना इसमें कितनी बरकत डलेगी। उठ जा। मीना, उठो फौरन, उठो चलो। लेट रही। अच्छा, नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी। उठो चलो। भाईजान, ये ज़कात के लिए कितनी डिडक्शन होती है? क्योंकि बैंक से फोन आया था कि आप अपने फंड्स कुछ दिनों के लिए निकलवा लें ताकि ज़कात ना कटे। नहीं फारिस, हम ऐसा हरकत नहीं करेंगे। बहुत ही गिरी हरकत होगी। बाज़ों का तो लोग सेट तक चेंज कर लेते हैं पैसा बचाने के लिए। बट भाईजान, हाउ कुड यू रिलाई ऑन बैंक्स? आप देखें, आपको क्या पता कि वो पैसा ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं? बेशक हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारी नीयत तो हमारे साथ होती है ना। हम अल्लाह की राह में दे रहे होते हैं, ये अल्लाह का मामला है। फारिस, अब देखो, हम किसी फकीर को खैरात देते हैं और वो जाकर वो पैसा नशे में लुटा देता है, तो इसका क्या मतलब हो कि अल्लाह ने हमारी खैरात कबूल नहीं की? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह हमारी नीयत और हमारे अमल को देखता है और उसी का अजर देता है। वो उस पैसे के साथ क्या करता है उसका हिसाब उसने खुद देना। लिहाजा मेरा ख्याल है कि बैंक से पैसा निकालना अच्छा नहीं। पता नहीं ये पैसा कैसे कैसे इस्तेमाल होता होगा। बारिशें होती है, आफात आती है, जल्जले आते हैं, अस्पतालों में बेशुमार लावारिस बेचारे घर पे होते हैं। बाज़ों को तो कफन दफन के लिए भी पैसा नसीब नहीं होता। आई एम सॉरी भाईजान। सॉरी की बात नहीं है, ये कॉमन नोशन है, तुमने कोई नई बात नहीं की। पता है पारस, मेरी जिंदगी में पहला ऐसा रमजान है जब दादी मेरे साथ। संदल, हाँ संदल भाई, रोजा खुलने में बहुत थोड़ी देर रह गई। तुम लोग की कुकिंग की वजह से हमारा कहीं रोजा ना लटक जाए। आप टेंशन न रहे, किचन में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि फलक भाभी, लाइबा, हादिया पूरे जोरों शोर से लगी। फिर ठीक है, इंशाल्लाह आपको हर चीज टाइम पर मिलेगी। भाईजान, रमजान में शुरू में कितनी फनी हरकतें होती हैं, जैसे पानी पी लेना, कुछ खा लेना और एकदम रियलाइज करना कि ये तो रोजा है। बचपन में याद है मेरे साथ ऐसा अक्सर हुआ करता था। छोटा था और नए नए रोजे रखने शुरू किए थे तो अक्सर भूख लगने पे भूल जाता था और कुछ खा लेता था और फिर रोते रोते मेरे पास आता था कि भाईजान मेरा रोजा टूट गया, मेरा रोजा टूट गया। बड़ी मुश्किल से मैं समझाता था कि नहीं। मैं फिर उसको मुश्किल से समझाता था कि अगर भूले से कुछ खा ले तो नहीं टूटता रोजा। इसका मतलब है कि छोटे भैया जानबूझकर खा लेते थे। फारस तो नहीं, मेरा ये था। अल्लाह ताला मेरी नमाजें, रोजे
तमाम इबादत कबूल फरमा, मेरी तमाम दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदके मेरे खानदान पर रहम फरमा, मेरे तमाम घर वालों की खुशियां वापस लौटा दे। या अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात दूर कर दे और मेरे घर वालों की तमाम जायज ख्वाहिशात और जायज दुआएं कबूल फरमा, उनकी तमाम दिली मुरादें पूरी कर दे या अल्लाह मियां। और हमारे घर से मुसीबतें और मुश्किलात और गम और दुख चले जाएं और उसकी जगह खुशियां इनायत फरमा दे या अल्लाह ताला। इस मुबारक महीने के सदके में मेरी तमाम दुआएं कबूल फरमा ले या अल्लाह मियां, हमें हमारे दुख दूर कर दे। मैं तुझसे बहुत आजिज़ी से दुआ मांगती हूँ, मेरी दुआएं कबूल फरमा ले। आमीन सुमा आमीन। असद, तुम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे? कल चला जाऊंगा। क्या मतलब? रमजान शरीफ का असल मजा नमाज और तरावी के साथ है। चलो जाओ, चलो उठो। मैं चला जाऊंगा, कल कह दिए ना बस। नहीं, चलो उठो शाला, चलो उठो, जाओ उठो उठो उठो। अच्छा ठीक है, छोड़ो। वजू कर लूं या ऐसे ही चला जाऊं? वही जाके कर लेना। वेट वजू करने जा रहा हूं। आप लोग आगे शामिया पढ़ के। इतना रश ऊपर से गर्मी, मेरा तो बुरा हाल हो गया। लाइबा लाइबा पानी पीने से मैं ला दूंगी। नहीं भाभी, मैं ले लेता हूँ, आप तुम जाने के बहाने मत ढूंढो, उसके बगैर भी जा सकते हो। स्मार्ट यू आर, आंट यू? चले भाईजान, भाभी बस आ गई। हादिया, आदिल और सिजर से बात हुई? जी भाईजान, कल हुई थी। कैसे थे वो? बस ठीक ठाक है दोनों। मैंने तो सोचा था कि इस रमजान में मैं आदिल की रोजा खुशाई करूंगी। भाभी, आप तो जानती हैं, अगर ये अदालत वाला हंगामा ना होता तो मैं इनको जरूर बुलाती यहाँ पर। हादिया, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। शजरे और आदिल के बगैर तो इतना अजीब सा लगता है, बहुत याद आते हैं। अगर हारिब ना होता तो मैं तो एक दिन भी ना रह पाती उनके बगैर, चली जाती उन्हीं के पास। तो फिर हमारे भाईजान का क्या होता? तो हम भी साथ ही चले जाते, मसला तो हल करना था ना। तो मैंने अकेले यहाँ पे क्या करना? तुम असद के साथ रह लेना। नहीं, तुम्हें भी ले जाते हम साथ। चले, चाय कहाँ है? चाय में। ओके। बहुत मजा आता था। दादी की जिम्मेदारी होती थी हमें सहरी में उठाने की। हम अगर जाग भी जाते तब भी आंखें बंद करके पड़े रहते। और बाबा दिन में कई बार पूछते, मेरे बब्बू गोशी को भूख तो नहीं लग रही? क्या खाना है तुमने इफ्तारी में? जो चाहोगी मैं लेकर आऊंगा। और कहते कि तुम्हें अपने बाबा से जितना भी प्यार है, तुम्हारी आंखों की नमी साफ बता रही। बाबा ने जिंदगी में साबित कदम रहने का और हौसलामंद रहने का जो सबक दिया है, वो आज तक मेरे साथ है। दूसरे लफ्जों में काम आ रहा है। तुम्हें पता दादी कहा करती थी कि बहुत याद आ रही है दादी। पता है फारिस, मेरी जिंदगी में पहला ऐसा रमजान है जब दादी मेरे साथ थी। कोई भी मेरे साथ नहीं। दादी तो सहरी में जबरदस्ती उठाती, मुझे जबरदस्ती खाना खिलाती। अच्छा, अब ये जिम्मा मेरा।
और अगर फिर भी कोई कमी रहेगी तो हम दादी को ले आएंगे, ठीक? ठीक है। ग्रेट। अब ऐसा करते हैं, सो जाते हैं, सुबह सहरी में जल्दी उठना है। और ये अक्लमंदी की बातें अब मैं कर रहा हूँ, रोल रिवर्स। पता है कि वो लोग किस तरह के हैं, तुम्हारे खिलाफ ही कोई साजिश ही ना हो। खामखा में तुम उनकी बातों को बिल्कुल नॉर्मल लिया करो। भाभी आप जानती हैं ना उन दोनों की बातें सुनकर कोई कैसे नॉर्मल रह सकता है। देखो ये जो महीना है ना, ये सब्र और माफ करने का महीना है। तुम उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया करो। जी भाभी। वैसे ऑनेस्टली आज तारीख का बहुत रमजान की बहुत सी बरकतों में से एक बरकत में मुझे खाने की चीजें दिखाई। खुश हुई है कि तुम इंशाल्लाह तुम कामयाब हो। ये तो भाई के सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ।